परम शांति। बापू जी के आज के विशेष संदेश में बापू जी ने कुछ ऐसी बातें हमें समझाई हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो हम सुनते हैं। बापू जी कहते हैं कि बच्चे, कभी आपने सागर को देखा है? क्वेश्चन मार्क है कि आपने कभी सागर को देखा है? उसमें इतना कुछ समाया होता है, फिर भी वह बिल्कुल शांत होता है। इसी तरह आप बच्चों को भी इस दुनिया के बीच रहते हुए भी बिल्कुल शांत रहना है, अर्थात कोई संकल्प नहीं। अभी बापू जी जो लेटेस्ट दुनिया की सिचुएशन चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग हमको ये समझानी दे रहे हैं कि जैसे दुनिया में बहुत हलचल भी होगी तो भी हम कैसे होंगे? सागर के जैसे बिल्कुल शांत होंगे। तो आगे बोला बापू जी ने कि अर्थात बिल्कुल शांत रहना है, कोई भी संकल्प नहीं, और उस स्थिति में आप स्वयं को 100% अनुभव कर पाते हो। हमें अपने आप को, अपने स्वरूप को, आत्म स्वरूप को अनुभव करने के लिए हमें 100% शांत होना पड़ता है। परम शांति में समाकर ही हम आत्म स्वरूप बन सकते हैं। इसलिए स्वयं यानी स्वयं को देखने का अभ्यास बढ़ाओ। स्वयं को कैसे देखेंगे? स्वयं को भ्रकुटी के मध्य चमकती हुई मैं आत्मा हूँ। तो स्वयं को देखने का अभ्यास बढ़ाना है। जितना जितना स्वयं को अनुभव करेंगे, उतना ही दुनिया से डिटैच हो जाएंगे, और इस दुनिया में रहते हुए भी आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने घर कहाँ? परम धाम में हो। हमारा घर कहाँ है? बेहद का परम धाम। तो हमें कैसा लगेगा कि जैसे हम अपने घर बेहद के परम धाम में हैं, और हमारे चारों तरफ लाइट ही लाइट है, क्योंकि बेहद का परम धाम परम प्रकाश और परम लाइट से चारों तरफ से भरा हुआ है। यही स्थिति सबसे ऊंच स्थिति यानी बाप समान स्थिति है। जब संकल्प से सृष्टि रची जा सकती है, तो फिर संकल्पों से क्या नहीं हो सकता। जैसे अभी हमें बापू जी ने बताया कि आप इस तरीके से विजुअलाइज करो, अपने आप को देखो पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में अपनी भ्रकुटी के बीच में, और फिर अपने आप को ऐसा भी महसूस करो कि आप अपने घर में हो। तो आगे बापू जी ने एग्जाम्पल दिया हमको कि संकल्पों से क्या नहीं हो सकता। जब संकल्प से सृष्टि रची जा सकती है, यानी ब्रह्मा का हम समझते हैं, जानते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची, तो फिर संकल्पों से क्या नहीं हो सकता। परंतु तब जब आप केवल स्वयं के अनुभवी स्वरूप होते हो, यानी हम अपनी बुद्धि से बाप के बिल्कुल, मन बुद्धि से बाप के बिल्कुल करीब होते हैं। मतलब बच्चे भी बाप समान स्वरूप में होते हैं, बच्चे भी फरिश्ता स्वरूप में और आत्मिक स्वरूप में होते हैं। तो उस समय बच्चों के संकल्प भी क्या करते हैं? वो भी इतने पावरफुल होते हैं कि जैसे संकल्पों से सृष्टि रची जा सकती है, तो संकल्पों से ही हम बाप के स्वरूप को धारण करके और अपने घर, अपने परम धाम में, अपने ओरिजिनल स्वरूप में अपने आप को देख सकते हैं। संकल्पों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा हम अपने आप को देख सकते हैं। तो आगे बोला बापू जी ने कि उस स्थिति में उत्पन्न संकल्प रचनात्मक और सिद्धि स्वरूप होते हैं। कब होते हैं? जब हम
बाप समान उसके एक स्वरूप में है, बाप के रूप में है, तो उस बाप के रूप में हमारी जो स्थिति है और हमारे जो संकल्प हैं वो सिद्ध स्वरूप होते हैं, यानी सिद्ध होते चले जाते हैं। इसलिए स्वयं को बार बार एकांत में ले जाओ, एक के अंत में जाना, यानी एक बाप दूजा ना कोई, बाप में समा जाना, बाप समान बन जाना, उस एक के अंत में चले जाना। यही हमें बापूजी ने समझाया है कि स्वयं को बार बार एकांत में ले जाओ। देखो, इस दुनिया में मन बुद्धि लगाकर अभी तक आपने क्या किया, क्या पाया, क्या प्राप्त किया? हम जानते हैं हमें क्या मिला अभी तक इस दुनिया से, और आगे भी मान लो इस दुनिया के हिसाब से हद की सारी सुख सुविधाएं भी आपको मिल जाती हैं, सारे सुख के साधन भी मिल जाते हैं, तो उससे क्या प्राप्ति है और कितने समय के लिए है? जैसा कि हम जानते हैं कि ये मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक में कोई भी सुविधा साधन कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, वो सब कुछ विनाशी है, वो सब कुछ खत्म होने वाला है। तो अभी तक हमने कुछ नहीं पाया और आगे भी हमें सब कुछ मिलने के बावजूद भी हमें क्या प्राप्ति होगी और कितने समय के लिए, जबकि यह अंत का भी अंत जा रहा है, अंतिम वेला बापूजी ने कहा। तो ऐसी श्रेष्ठ वेला मतलब जो अंत के अंत का समय जा रहा है, इसको बापूजी ने श्रेष्ठ बेला बोला कि बहुत ही श्रेष्ठ बेला है, क्योंकि हम अपने कार्य को संपन्न करने जा रहे हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ बेला पर आप बाप की श्रीमत प्रमाण अपना ऊंचा भाग्य बना लो। सभी तरफ से मन बुद्धि निकाल स्वयं में लगा लो। स्वयं के अनुभव से ही बाप का अनुभव होगा। स्वयं की अनुभूति यहाँ पर, यानी स्वयं की अनुभूति मतलब मैं बाप का एक रूप हूँ, यही मेरा स्व परिवर्तन है और स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होना है। तो मेरा स्व परिवर्तन जब होगा, स्वयं के अनुभव से ही होगा, तभी बाप का अनुभव होगा और उस समय की प्राप्ति पूरे कल्प की सबसे ऊंच प्राप्ति होगी। मतलब बापूजी कहते हैं कि जो हमने पाया, जो हम बच्चे बाप के रूप में, आत्मिक स्वरूप में जो हमने पाया, उससे ऊंची प्राप्ति कुछ हो नहीं सकती। यानी इस दुनिया से, इस मृत्यु लोक से उस कंपैरिजन को करके बापूजी ने बताया कि जो हमें प्राप्ति होने वाली है वो पूरे कल्प की सबसे ऊंच प्राप्ति होगी। लेकिन जब हम सब तरफ से मन बुद्धि को निकालकर स्वयं के अनुभव में, स्वयं को स्व परिवर्तन में, बाप के स्वरूप में रखने के निरंतर अभ्यासी होंगे, तो उस समय सबसे ऊंच प्राप्ति हमें होगी। अच्छा, परम शांति।